मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर जो नया इनकम टैक्स बिल 2025 फरवरी 25 के अंदर बजट में गवर्नमेंट ने रखा था, उसके अंदर अब सिलेक्ट कमेटी ने मेजर अमेंडमेंट्स करके अमेंडेड इनकम टैक्स बिल 2025 जो है वो टेबल कर दिया है। अब ये जो अमेंडेड इनकम टैक्स बिल 2025 है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है और उसमें कई सारे ऐसे अमेंडमेंट किए गए हैं जो एज अ टैक्स पेयर आपके लिए काफी ज्यादा रिलीफ दिए जा सकते हैं। जैसे इस अमेंडेड बिल के अंदर अब ये प्रोविजन बना दिया गया है, ये एक्ट बना दिया गया है कि अगर आपका टीडीएस का रिफंड है, मान लीजिए आपका टीडीएस कटा हुआ है, तो अब आप अगर उस टीडीएस का रिफंड लेना चाहते हैं तो सिर्फ उस रिफंड को लेने की वजह से आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, समरी में जो ये अमेंडमेंट हुआ है उसका इंपैक्ट यही आएगा कि आपका रिफंड जो है बिना किसी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के भी आपके पास आ जाएगा। तो यहां पर क्या चेंज हुआ है, क्या अमेंडमेंट हुआ है इस नए इनकम टैक्स बिल 2025 में, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। यहां पर हमने ओपन किया है आपके सामने इनकम टैक्स बिल 2025 एज अमेंडेड बाय द सिलेक्ट कमिटी। अब इसका जो सेक्शन 263 है, या फिर सेक्शन मत बोलिए, अभी इसको क्लॉज 263 बोलिए क्योंकि ये बिल है। तो ये बात करता है रिटर्न ऑफ इनकम की, और ये जो आपका इनकम टैक्स बिल है ये अमेंडेड बिल है। इससे पहले जो फरवरी 25 में आया था वो इनकम टैक्स बिल, उसका जो सेक्शन 263 है और इस अमेंडेड बिल का जो सेक्शन 263 है, इसमें चेंजेस हैं। क्या है चेंज? 263 बात करता है द फॉलोइंग पर्संस शैल फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द टैक्स ईयर अंडर दिस एक्ट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। यानी कि 263 ये कहता है कि इन लोगों को अपनी रिटर्न ऑफ इनकम यानी कि आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करनी है ड्यू डेट या उससे पहले। इसमें लिस्ट ऑफ पर्संस दिए गए हैं। इस लिस्ट ऑफ पर्संस में क्लॉज नंबर 9 जो है, आप देख पा रहे हैं यहां पर स्टार मार्क है, मतलब इस क्लॉज के अंदर जो पर्सन लिखे थे उसका नाम हटा दिया गया है। मतलब ये कौन से पर्सन हैं जिनको अब आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट से उनको हटा दिया गया है। अगर आप इनकम टैक्स बिल 2025 प्रायर टू अमेंडमेंट देखेंगे, यानी कि फरवरी 25 में जो आया था, उसमें क्लॉज नंबर 9 के अंदर इन्होंने लिखा था एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू क्लेम refund of TDS अंडर द चैप्टर एज में बी स्पेसिफाइड। यानी कि अगर आपका टीडीएस का रिफंड है तो आपको मैंडेटरी कर दिया गया था कि आप सेक्शन 263 या क्लॉज 263 के अंदर वो पर्सन माने जाएंगे जिसे रिटर्न ऑफ इनकम भरना है, भले ही आपकी टोटल इनकम कितनी भी रही हो। अगर आपका टीडीएस है, आप उसका रिफंड चाहते हैं, तो आपको मैंडेटरी बोला गया था कि आपको आईटीआर फाइल करना है। अब इस बंदिश से, इस प्रोविजन से छुटकारा मिल गया है। ये जो प्रोविजन था, इस प्रोविजन को गवर्नमेंट ने डिलीट कर दिया है। मतलब अगर आपका टीडीएस का रिफंड बनता है, अगर आपका टीडीएस का रिफंड बनता है मान लीजिए 10,000 रुपीज का, तो आपको इसके लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं है। सर मतलब अगर हमारे पास टोटल इनकम आ रही है मान लीजिए 13 लाख रुपए की, और 13 लाख रुपए के ऊपर हमारा टीडीएस कटा हुआ था 5 लाख रुपए, इसमें से हमें मिल जाएगा मान लेते हैं 40,000 का रिफंड, तो बिना रिटर्न फाइल किए मिल जाएगा। मैंने ऐसा नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है, आपका टीडीएस रिफंड जो है वो आपको मिल जाएगा बिना आईटीआर भरे हुए। आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान ये रखना होगा कि आपका जो टोटल इनकम है, मान लीजिए आपके पूरे साल में 1 लाख रुपए की ही इनकम है, या मान लीजिए पूरे साल में आपने 2 लाख रुपए की सेविंग इंटरेस्ट या फिर बैंक में कोई भी डिपॉजिट करा रखा है, वहां से इंटरेस्ट इनकम आ रहा है 2 लाख रुपए। बेसिकली आपका इनकम, आपका जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपका टीडीएस जो है वो कटा हुआ था। तो इनकम टैक्स बिल 2025 जो आया था ना फरवरी 25 में, उसने मैंडेटरी कर दिया था हर उस व्यक्ति को
जिसका भी टीडीएस का रिफंड बन रहा है, भले ही उसकी इनकम 1 लाख रुपए की हो, तो उसे भी आईटीआर जो है वो फाइल करना था। तो वो जो मैंडेटरी क्लॉज था, वो मैंडेटरी क्लॉज फॉर आईटीआर फाइलिंग डिलीटेड है। अब आपको अपनी इनकम लिमिट पहले चेक करनी है। मान लीजिए आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अगर 2,50,000 रुपीज की है और आपका टीडीएस कटा हुआ है 10,000 रुपीज का, तो आपका इनकम अगर 2,50,000 से कम है, इससे कम है, और आप टीडीएस रिफंड लेना चाहते हैं, तो आपको यहां आईटीआर भरने की जरूरत नहीं। क्लियर होती है बात? बेहद इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ये इनकम टैक्स बिल 2025 के अंदर गवर्नमेंट ने सिलेक्ट कमेटी के आदेशानुसार अमेंडमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, प्रोविजन को ओमिट कर दिए हैं। इसी तरीके से कई सारी चीजें इनकम टैक्स बिल 2025 में एज अमेंडेड वो आई हैं, जिसका डिटेल्ड एनालिसिस आपको हमारे चैनल यानी कि जीएसटी प्लेटफॉर्म पर रेगुलरली मिलता रहेगा। तो आप इनकम टैक्स की रिटर्न्स हो, इनकम टैक्स अपडेट्स हो, जीएसटी अपडेट्स हो, अगर आप प्रैक्टिकल और एनालिटिकल वीडियोस इन दोनों टैक्सेस से रिलेटेड देखना समझना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इनकम टैक्स बिल 2025 आने के बाद बहुत सारे लोगों को इस चीज की परेशानी थी कि भाई ये क्या बात हुई, पुराने एक्ट में तो ऐसा कुछ नहीं था कि आपको टीडीएस का रिफंड लेना है तो आईटीआर फाइल करना ही होगा, लेकिन अब इस अमेंडेड आईटीआर बिल के अंदर आपको ये रिलैक्सेशन फिर से जो है वो दे दी गई है। तो अब आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि आईटीआर कब भरना है कब नहीं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि जिनको भी कंफ्यूजन है वो सारा कंफ्यूजन दूर हो सके। और अभी इनकम टैक्स रिटर्न का सीजन चल रहा है, तो आईटीआर के अंदर जो आप डिटेल्स अपनी भर रहे हैं, उस डिटेल को किस तरीके से भरना है, उसकी एक डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगी। और आपका अगर आईटीआर फाइलिंग के अंदर कोई एरर आ रहा है, जैसे बैंक अकाउंट वैलिडेशन का, उसको किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे, वो सारे स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल करा दी गई हैं। जीएसटी का अगर आप फुल कोर्स करना चाहते हैं, जिसके अंदर 180 से लेके 200 घंटे, 180 प्लस आवर्स से लेकर के 200 घंटे तक की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, अगर आप इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहां पर आपको कंप्लीट ए टू जेड ऑफ जीएसटी फ्रॉम बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग जो है वो दी जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीएसटी रिफंड। अगर आप रिफंड की क्लासेस करना चाहते हैं, उसके लिए भी एनरोलमेंट करा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।